हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कि कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। रिसेंट लगभग 2021-22 में जो नियुक्तियां की गई हैं और इनमें कुछ पुरानी भी हैं, हम देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष जी जो थे यह भारत के पहले लोकपाल थे और वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं पीके मोहंती यानी कि प्रमोद कुमार मोहंती। उसके बाद भारत के पहले सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत जी, जिनकी अब शहादत हो चुकी है। उसके बाद आगे है गोपाल नृत्य गोपाल दास, यह अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बनाया गया है अयोध्या में, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नृत्य गोपाल दास। इसके बाद है विशाल वी वर्मा, इन्हें यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है यूनेस्को में। उसके बाद है आर.एस. शर्मा, इन्हें सीईओ बनाया गया है आयुष्मान भारत योजना का। यह भारत की बहुत बड़ी योजना है और इसमें लगभग 5 लाख तक के बीमा कवर को दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है प्रति परिवार। आगे है रवि कुमार। तो रवि कुमार को संसद टीवी का सीईओ बनाया गया है। आपको पता है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके संसद टीवी बना दिया गया है। तो इसके जो पहले सीईओ बनाए गए हैं यह रवि कुमार जी हैं। आगे देख लेते हैं अतुल दिनकर राणे। तो अतुल दिनकर राणे को सीईओ बनाया गया है और ये एमडी भी हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के ये सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। इसके बाद है संदीप सिंह, इन्हें प्रमुख बनाया गया है वायुसेना का। इसके बाद है ए.के. सीकरी, तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है चारधाम परियोजना समिति का। तो चारधाम परियोजना की एक समिति होती है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ए.के. सीकरी। इसके बाद है जसलीन कोहली, ये एमडी और सीईओ हैं डिजिट इंश्योरेंस के। उसके बाद महेश वर्मा हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का। फिर हैं डॉक्टर एस राजू, इन्हें महानिदेशक बनाया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। बबीता सिंह हैं, इन्हें बनाया गया है नई वैश्विक शांति राजदूत बनाया गया है 2022 का। आगे हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय हज समिति का। इसके बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है थल सेना का उपाध्यक्ष या फिर सह सेना प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को भारत का लोकपाल बनाया गया है, वर्तमान में ये लोकपाल है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद एनजे ओझा, इन्हें मनरेगा का लोकपाल बनाया गया है। उसके बाद राजेश गेरा हैं, इन्हें महानिदेशक बनाया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। इसके बाद है रंजना प्रकाश देसाई, इन्हें प्रमुख बनाया गया है पीसीआई का यानी कि भारतीय प्रेस परिषद का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, इन्हें प्रमुख बनाया गया है। उसके बाद है रुचिरा कंबोज, इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया है, स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का। क्या नाम है इनका? रुचिरा कंबोज। इसके बाद आगे हैं नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है सीबीडीटी का, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का, इनको अध्यक्ष बनाया गया नितिन गुप्ता को। इसके बाद है आकाश अंबानी, इन्हें चेयरमैन बना दिया गया है रिलायंस जियो का। इसके बाद है टी राजा कुमार, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, यानी कि एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। आर दिनेश, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है सीआईआई का, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का। इसके बाद है सुंदराजन दास को अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय विश्वविद्यालय संघ का, भारतीय विश्वविद्यालय केंद्रीय संघ का, इन्हें सुंदराजन को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद संजय कुमार है, इन्हें सीएमडी बनाया गया है रेलटेल का। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान है, इन्हें भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। आगे देख लेते हैं। आगे हैं वीके सिंह को आरईसी लिमिटेड के निदेशक इन्हें बनाया गया है, आरईसी लिमिटेड का निदेशक इन्हें बनाया गया है। इसके बाद मनोज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है खादी ग्राम उद्योग आयोग का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विनीत सरन है, इन्हें बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल बनाया गया है, इन्हें एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बनाया गया है। इसके बाद है ब्रिजेश गुप्ता, इन्हें एमडी बनाया गया है रतन इंडिया पावर का। इसके बाद है राजर्षि गुप्ता, इन्हें प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाया गया है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का। इसके बाद है विनायक पई, इन्हें प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाया गया है टाटा प्रोजेक्ट का। इसके बाद राजेश वर्मा है, इन्हें सचिव बनाया गया है राष्ट्रपति का, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के सचिव हैं राजेश वर्मा। इसके बाद आगे देख लेते हैं विश्वनाथन आनंद, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है
फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है विश्वनाथन आनंद को। इसके बाद इंद्रजीत कैमोत्रा हैं, इंद्रजीत कैमोत्रा को एमडी और सीईओ बनाया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इसके बाद श्वेता सिंह है, इन्हें निदेशक बनाया गया है पीएमओ का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है पीएमओ का, इन्हें उसका डायरेक्टर बनाया गया है। इसके बाद है अनुज पोद्दार, तो अनुज पोद्दार को एमडी और सीईओ बनाया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। उसके बाद हैं सत्येंद्र प्रकाश, इन्हें प्रधान महानिदेशक बनाया गया है पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। इसके बाद समीर वी कामत हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है डीआरडीओ का, ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इन्हें महानिदेशक बनाया गया है सीएसआईआर का। इसके बाद हैं यूयू ललित, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय का, 49वें ये क्रम में है। इसके बाद अगर आगे हम देखें तो 50वें भी घोषित कर दिए गए हैं। यूयू ललित ने अपना उत्तराधिकारी चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ को घोषित कर दिया है, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देख लेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।